एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या है? जिसके अंदर y सब्जेक्ट बना हुआ। अब तक आपने जितने फंक्शंस पढ़े हैं उसमें हमेशा क्या होता है? y सब्जेक्ट बना होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे y होता है, राइट हैंड साइड पे y नजर नहीं आ रहा होता। ऐसे फंक्शन को आप क्या कहते हो? एक्सप्लिसिट। मतलब एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या है? y इज द, थैंक यू, y इज द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन। सही, जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब आपको यहाँ पर y सिर्फ एक साइड पर नजर आ रहा है, दूसरी साइड पर नजर नहीं आ रहा। या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ln x, या y इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन 3x। ये सारे के सारे क्या एक्सप्लिसिट फंक्शन है। इसका मतलब आपको नाम से समझ में आ गया होगा इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होंगे? जहां y is not the subject of the equation। कहीं कहीं बना सकते हैं, कहीं कहीं नहीं बना सकते। जैसे कि अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 5x क्यूब। अब इसमें से आप कुछ भी कर लो, y सब्जेक्ट नहीं बनेगा। बात समझ आई? तो जरूरी नहीं है कि आप हर इक्वेशन में से y को सब्जेक्ट बना लो। तो बात समझ आई? हर इक्वेशन में से y को सब्जेक्ट तो नहीं बना सकते ना। तो जब y को सब्जेक्ट नहीं बना सकते, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कि अगर मैं बहुत सिंपल सी एग्जांपल दूं, y इज इक्वल टू हाफ x, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? तो इतनी बच्चों वाली कि मुझे पूछनी नहीं चाहिए थी, मैं पूछ ली। क्या होगी? हाफ dy अपॉन dx। अच्छा, कौन सी साइड डिफरेंशिएट हुई? एक्चुअली दोनों साइड डिफरेंशिएट हुई। एक्चुअली क्या हुई? दोनों साइड। लेकिन अब तक क्योंकि सब्जेक्ट कौन था? y, तो फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है? y। तो जैसे x डिफरेंशिएट होता है वैसे ही y डिफरेंशिएट होता है। तो अगर x की डिफरेंशिएशन 1 है, 2x की 2 है, 3x की 3 है, इसी तरह से 1y की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 1। 2y की क्या होगी? 2। y स्क्वायर की क्या होगी? 2y। समझ में आ रहा है? साइन y की क्या होगी? cos y। समझ में आ रहा है? ई वाई की क्या होगी? ई वाई। बस एक फर्क है, हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो दूसरा फंक्शन होता है वो जब भी डिफरेंशिएट होता है उसके साथ क्या आ जाता है? डी वाई अपॉन डी एक्स। मतलब जब भी y डिफरेंशिएट होगा उसके साथ क्या आ जाएगा? उसके साथ आप लिख दोगे डी वाई अपॉन डी एक्स। जब भी y डिफरेंशिएट होता है उसके साथ डी वाई अपॉन डी एक्स आता है। जैसे कि अगर मैं इसी फंक्शन को ऐसे लिख दूं, सेम फंक्शन को मैं अगर लिख दूं 2y इज इक्वल टू एक्स, तो क्या ऊपर वाला नीचे वाला फंक्शन फर्क है? ये और ये फर्क है? सेम ही तो है। y इक्वल टू हाफ एक्स लिखें या 2y इक्वल टू एक्स लिखें, बात तो क्या है? सेम है ना। अब 2y को डिफरेंशिएट करो, राइट ग्रीन वाली नॉलेज अगर आपको आ गई तो 2y को डिफरेंशिएट करो। 2 dy बाय dx, बिल्कुल सही, इज इक्वल टू 1। y डिफरेंशिएट होगा तो हमेशा क्या आएगा उसके साथ? dy अपॉन dx। बाकी सारी कहानी वही पुरानी चल रही है। x डिफरेंशिएट होता है लेकिन x का dy अपॉन dx नहीं आता क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। अगर विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे होते तो x के साथ आता, dx अपॉन dy आता। क्या आंसर आया? जाहिर है वही आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू हाफ। जैसे कि हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब ये किसकी इक्वेशन है? किसने बोला? गुड, सर्कल की इक्वेशन है। सेंटर, ओरिजिन, रेडियस 2। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन
2x, वाई स्क्वायर की 2y, dy अपॉन dx, 4 की 0 ऑब्वियसली, और dy अपॉन dx क्या आ गया, dy अपॉन dx आ गया क्या, -2x अपॉन -2y, तो क्या लिख दूं, -x अपॉन y लिख दें, यहाँ पर डिफरेंशिएशन आ गया। तो काम वही हो रहा है जो कि पहले हो रहा था, बस फर्क क्या है समझ में आ गया होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन में y सब्जेक्ट नहीं है, y को सब्जेक्ट बना सकते हैं कहीं 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 नहीं, लेकिन जैसे सब्जेक्ट ना बनाओ तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर मैं इधर भी y को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो किसका मसला आ जाएगा, अंडर रूट का। तो इम्प्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जिनके अंदर y सब्जेक्ट नहीं बना होता, या अगर बनाना चाहें तो कभी तो बनता ही नहीं है, कभी कभी बनने के बाद स्क्वायर रूट आ जाता है, प्लस माइनस का मसला आ जाता है। यस, कबीर, बाकी लोगों ने कॉपी कर लिया। अच्छा, इसमें जैसे कि अगर मैं आपको 4xy प्लस 3y² -2x प्लस x³ इज इक्वल टू 7, अब इसमें भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा, अगर x और y मल्टीप्लाई में आ जाएंगे तो वो डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, तो यहाँ पर क्या लग रहा होगा, यहाँ क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, u ले लिया हमने 4x, u डैश हो गया 4, अगर दो फंक्शन है ना, x अलग फंक्शन है y अलग फंक्शन है, अगर ये मल्टीप्लाई में आ जाए तो फिर इन पे भी क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, y इज v इज इक्वल टू y, और y की डिफरेंशिएशन 1, लेकिन साथ में क्या आएगा, dy अपॉन dx, जब भी y डिफरेंशिएट होगा dy अपॉन dx आएगा। अब प्रोडक्ट रूल के फॉर्मूले में डाल देते हैं, प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला क्या कहता है, v u डैश प्लस u v डैश dy अपॉन dx प्लस, अब मैं इधर आ गया, अब इसको डिफरेंशिएट स्टार्ट कर रहा हूँ, 3y² की डिफरेंशिएशन 6y ना, 6y dy अपॉन dx, 2x की 2, x³ की 3x², 7 की 0। अब जिनमें dy अपॉन dx आ रहा है उनको कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 2 -3x² -4y, जिनमें dy अपॉन dx नहीं आ रहा उन सबको राइट हैंड साइड पे ले जाओ, करेक्ट, अब हो गया dy अपॉन dx, 2 -3 क्या आया, 2 -3x² -4y अपॉन 4x प्लस 6y। क्वेश्चन स्टार्ट करें, अच्छा भी पहला फाइंड dy upon dx in terms of x and y when x² minus 3x 3y³ equals to 4y²।
आंसर है x/7 करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x करता बड़ा आंसर या 2x माइनस 3 आंसर है 2x माइनस 9y स्क्वायर dy अपॉन dx 8y dy अपॉन dx is equals to 8y प्लस सारे dy अपॉन dx एक साइड पे ले आओ dy अपॉन dx। ठीक है, यहाँ से dy अपॉन dx आपके पास आ जाएगा, मेरे पास तो आ रहा है 2x अपॉन 8y प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, ये आसान है ना, तो इजी है। अगले सवाल चलते हैं। Hence find the gradient of the curve at the point 2, 2 x cube plus y cube equals to 4xy। डिफरेंशिएट करेंगे और पॉइंट डाल देंगे 2, 2। यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं क्योंकि dy अपॉन dx में x भी आ रहा होता है y भी आ रहा होता है। फोर एक्स वाई प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट होगा, है ना। तो पहले तो इसी को कर लेते हैं, u4x u डैश 4 v y v डैश dy बाई dx 3x स्क्वायर। किसी का आंसर आया ऑनलाइन वालों? नहीं, ग्रेडियंट 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy पर dx is equals to राइट हैंड साइड पूरी प्रोडक्ट रूल से होगी, that is 4x dy by dx plus 4y। सारे dy upon dx को एक जगह ले आते हैं, माइनस 4x dy upon dx is equals to 4y माइनस 4y माइनस 3x स्क्वायर। क्या आप लोग को ये आ रहा है? अब करना क्या है, एट 2, 2 ग्रेडियंट क्या है 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2। वैल्यू बताए, कैलकुलेटर।
अगर गलती से कैलकुलेटर लाए हो। रूपा क्या आंसर आया? सब सेट है? माइनस नहीं, क्या बात कर रही हो? माइनस गलत लिखा है, सही तो है, टू 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 तो है, -1 ये सही है। सो डी वाई अपॉन डी एक्स, ऑनलाइन वालों कोई पता है यही है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू -1, यस। लिख सकते हैं, थर्ड है, लिख सकते हैं। ज्यादा डी वाई अपॉन डी एक्स यूज किया है मार्किंग स्कीम में भी, हम भी प्रेफर करते हैं वही यूज करते हैं, कोई हर्ज नहीं है वैसे। डन, अगले सवाल पे चले, स्टेशनरी पॉइंट निकालने। Find the coordinates of the two stationary points on the curve. 3x square, पहले आप डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करो, प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 6। तुम लोगों में से कुछ साउथ शोर वाला है? साउथ शोर को भी टेक ओवर कर लिया ना? 2xy प्रोडक्ट रूल से होगा भाई। होने दो, पहले बताओ तो y इक्वल्स टू क्या है? सही। v इज इक्वल्स टू y, v डैश इक्वल्स टू 1 t। पहले तो प्रोडक्ट रूल वाले को अलग ही कर लो। यस कजन, इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स में सब्जेक्ट तो बनाओ। तुम्हारा एक और डी वाई अपॉन डी एक्स होना चाहिए था गजन, 2y के साथ, 2y प्लस 2y। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं। तो मेरी डिफरेंशिएशन आ रही है 6x प्लस 2y प्लस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स। ये तो क्या है? ये तो प्रोडक्ट रूल है ना? नीचे से x प्लस y आ रहा है डिनोमिनेटर में मेरे ख्याल से। अच्छा, प्लस कहाँ पहुंचे हम? प्लस 2y की, सॉरी y स्क्वायर की 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 2y कॉमन ले लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, बाकी दोनों को उधर फेंक दिया, -2y माइनस 6x। पूरी इक्वेशन में हमें 2 कॉमन नजर आ रहा है ना, तो -2y को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 कॉमन ले लूँ,
अंदर क्या बचा, -y -3x, और डिनोमिनेटर में से भी 2 कॉमन ले लूं, क्या कहते हो, 2 2x प्लस वाई, तो मेरा dy अपॉन dx आ रहा है -y -3x अपॉन x प्लस वाई। क्या राइट साइड 6 की डिफरेंशिएशन 0 होगी, ये देखो जरा, सुबह सुबह। अब क्या करें, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 करेंगे तो कुछ मिलेगा अपने को ना, लेकिन क्या होगा, एक इक्वेशन तो मिलेगी ना, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई तो बेचारा गायब हो गया है ना, सिर्फ क्या रह गया, y इज इक्वल टू -3x, मतलब ग्रेडियंट 0 पे ये इक्वेशन बन रही है, सही। अब क्या करें, ओरिजिनल इक्वेशन प्लग इन कर देते हैं, 3x² प्लस 2xy प्लस y² इज इक्वल टू 6, सही। ओरिजिनल इक्वेशन में प्लग इन कर दिया ताकि पॉइंट ऑफ मिल जाएंगे, इस कंडीशन पे पॉइंट्स क्या है हमारे, ग्रेडियंट 0 पे जो इक्वेशन बनी उसके क्या पॉइंट्स है। अच्छा जी, तो ये क्या आ रहा है मेरे पास आ रहा है 3x² माइनस 6x² प्लस 9x² इक्वल टू 6। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचा, 3 - 6 प्लस 9, 6 बचेगा है ना, 6x² इक्वल टू 6, x² इक्वल टू 1, x इक्वल टू थैंक यू प्लस -1, ये आपके पास क्या आ गया, x, x कोऑर्डिनेट आ गया, y कैसे आएंगे, y आ जाएंगे y इज इक्वल टू 3 और यस 3 और -3, इसका मतलब प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा, 1 पे कितना है -3, ये था जब when x इक्वल टू 1 और ये था when x इक्वल टू, हाँ यस यस, तो मांगा क्या है, तो मांगा देखते हैं क्या मांगा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स लिख लो ना, ठीक है, आपका फाइनल आंसर आया। मैंने 4-5 पेजेस लिख दिए, पूरा एक पेज निकल एंड में आओगे मेरे पास मार्च सर, फिर बताऊंगा मैं, फिर अपना टाइम आएगा। क्वेश्चन दिखा 1 मिनट, ये पहला पेज था, सेकंड, करेक्ट,
अच्छा, यहाँ पर दो वर्डिंग वो अक्सर इस पार्ट में यूज करता है कि फर्स्ट इज टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसे कि सर्कल को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम दो टेंजेंट बना सकते हैं ना, एक ये वाला, ये टेंजेंट कौन सा है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हम जब ग्रेडियंट निकालते हैं तो ग्रेडियंट होता क्या है? हमारा ग्रेडियंट होता है, हाँ हम जीरो से इक्वेट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो अगर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है तो कौन सी चीज चेंज नहीं हो रही? वाई के एक्स, वाई चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब हमें एक्चुअली में अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो हमें चेंज इन वाई को जीरो से इक्वेट करना चाहिए। ये बात समझ आई? लेकिन अगर हम डी वाई अपॉन डी एक्स को भी जीरो से इक्वेट कर देंगे तो भी आंसर सही आता है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर तो पूरा जीरो जाता है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम चेंज इन वाई को जीरो से इक्वेट कर रहे हैं तो एक्चुअली हम सिर्फ न्यूमरेटर को कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा अगर पूरा फ्रैक्शन भी लिख देता है तो भी उसका आंसर सही आता है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो उड़ ही जाता है। लेकिन अगर यही सवाल हो टेंजेंट इज पैरेलल, जो कि अब हो जाएगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन में नहीं होता, इम्प्लिसिट में हो सकता है। टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब यहाँ वर्टिकल टेंजेंट मतलब वर्टिकल लाइन, तो अगर वर्टिकल लाइन बना रहा है, वर्टिकल लाइन पे कौन चेंज नहीं हो रहा होता? एक्स। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ चेंज इन एक्स को आपको जीरो से इक्वेट करना। जैसे अब सुनना, यही सवाल अगर होता फाइंड द टू कोऑर्डिनेट स्टेशनरी पॉइंट ऑन द कर्व, या फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट व्हिच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो मैं क्या करता? मैं मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं इसको जीरो से इक्वेट करता, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बात समझ आई? लेकिन मैं इसको जीरो से इक्वेट करता, ये मैं पूरी फ्रैक्शन को जीरो से इक्वेट करता, आंसर सेम आता। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि डिनोमिनेटर तो क्या हो जाता है? जीरो। तो कोई बच्चा अगर न्यूमरेटर को जीरो से इक्वेट करे या पूरा फ्रैक्शन करे, उसका आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर यही कॉन्सेप्ट हो कि टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो फिर क्या होता? फिर होता डिनोमिनेटर चेंज इन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ से एक्स क्या आता या वाई क्या आता, ये इक्वेशन बनती। बात समझ में? तो अगर टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो सिर्फ डिनोमिनेटर को जीरो से इक्वेट करेंगे, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, तो चेंज इन एक्स चेंज इन वाई को जीरो से इक्वेट करेंगे। इसमें ख्याल रखना, इसके दो तीन सवाल आए, जैसे कि ये वाला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व विद द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब यहाँ मसला नहीं है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया? न्यूमरेटर इक्वल्स टू जीरो, बिल्कुल सही। y इक्वल्स टू क्या कंडीशन बन रही है? y इक्वल्स टू 2x, तो मैं y इक्वल्स टू 2x यहाँ प्लग इन कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन यही सवाल होता टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस के बजाय मैं कर देता y एक्सिस, अब क्या होता? अब क्या होता? अब डिनोमिनेटर होता, डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू जीरो। बात समझ आ रही है? टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब क्या है? आपका चेंज इन x जीरो है, एक्स चेंज ही नहीं हो रहा, चेंज इन एक्स आपका क्या है? वो आपका जीरो है। तो फिर हम डिनोमिनेटर को जीरो से इक्वेट करते हैं, दो अलग बातें हो जाती है, उसका बहुत ख्याल रखना। तो पहला पार्ट आप करो, शो करो डी वाई अपॉन डी एक्स। टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई इक्वल टू 10 वाई माइनस टू एक्स अपॉन थ्री वाई माइनस एक्स। तो भाई वो कंस्टेंट फॉर्म आया होगा तुम्हारे पास, ईमेल आई होगी, मंडे तक आ जाएगी।
अगेन 2xy में ख्याल रखना, प्रोडक्ट रूल लगेगा। मुश्किल सवाल है। हुआ क्या नहीं है? 2x की डिफरेंशिएशन 4x u is equals to 2x u dash 2 v is equals to y v dash dy by dx 4x plus 6y dy upon dx minus 2x dy upon dx, करेक्ट। माइनस, क्यों माइनस लगा हुआ है तो दोनों को माइनस करते हैं, माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो dy अपॉन dx कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आया 6y माइनस 2x इज इक्वल टू 2y माइनस 4x और dy बाई dx इज इक्वल टू 2y माइनस 4x अपॉन 6y माइनस 2x। करेक्ट। शो हो गया? हाँ, 2 कॉमन है ऊपर से नीचे से, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू y माइनस 2x अपॉन 3y minus x. Find the coordinates of the point on the curve where the tangent is parallel to x-axis. इसमें ध्यान रखना कि न्यूमरेटर को इक्वेट करना है कि 0 के, तो यहाँ चेंज इन y is actually equals to 0, तो y minus 2x equals to 0, y is equals to 2x. करेक्ट। अब क्या करें? वही जो पहले किया था, इसको उठाएंगे और इक्वेशन में प्लग इन कर देंगे, जो भी कंडीशन आती है उसको इक्वेशन में प्लग इन कर दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 10, है ना। फिर क्या आ रहा है? 2x स्क्वायर प्लस 4 12x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये भी वही आ रहा है, 10x स्क्वायर इक्वल्स टू 10, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। चलो भाई ये आ रहा है। फिर when x equals to 1 y is equals to 2, तो एक पॉइंट हो गया 1,2, दूसरा पॉइंट हो गया हाँ -2, तो पहला पॉइंट आ गया 1,2 और दूसरा पॉइंट आ गया -1 -2। एक मुश्किल सवाल करो। नहीं करो, नहीं करो सुबह सुबह। दो दिन नहीं, एक। ये वाला, इसमें आप लोग एक भंड मारोगे, मुझे पता है, ट्राई करो।
एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2a³ एंजॉय करो, सिनेमा में आया। सिनेमा जब भी तो नहीं चल रहा आजकल, उनका सारे बच्चे कॉलेज चले गए। मैं करो आंसर a कॉमा माइनस 2। अगले हफ्ते पेपर है ना, है ना? अब पता चलेगा सिलेबस क्या है। सिलेबस है मॉडुलस, पार्शियल फ्रैक्शन, बायनॉमियल, लॉग्स। एक टॉपिक में भूल गया, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बोला था मैं। पॉलिनोमियल्स, पार्शियल फ्रैक्शन, बायनॉमियल, मॉडुलस, लॉग्स, 5 टॉपिक। खैर मैं कर देता हूँ जल्दी से। सबसे पहले इसको ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a³। इसमें एक मिस्टेक बहुत से बच्चे करते हैं। अच्छा ओपन क्यों किया? अगर मैं ओपन नहीं करता तो फिर मुझे प्रोडक्ट रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है ना। तो यहाँ आ गया यू एक्स स्क्वायर, u इज इक्वल टू 2x, v इज इक्वल टू y और v डैश इक्वल टू dy बाय dx। इसी तरह से ये हो जाता है u इज इक्वल टू दूसरा प्रोडक्ट रूल x, u डैश इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू y स्क्वायर, v डैश इक्वल टू 2y dy अपॉन dx। सही। अब मैं इनको फॉर्मूले पुट कर रहा हूँ। फॉर्मूले पुट करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, मिस्टेक चेक करना, प्लस 2xy, ये पहला वाला हो गया, प्लस दूसरा वाला 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यही तो सब भड़ मारते हैं, पहले बता दिया मैंने, 6a² होगी, फिर 6a² होगी ना, यही तो सब भड़ मारते हैं। 0 होगा, लिख दिया उसने, अकलमंद। dy अपॉन dx, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, हाँ लिखा हुआ बेटा कांस्टेंट है। हंस रहा है एग्जामिनर, हंस रहा है, जोर जोर से हंस रहा है कसम से। माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। फिर से बोलो। नहीं बिल्कुल नहीं, गए आपके सारे नंबर। 2xy है, अब क्या करें?
हाँ मतलब चेंज इन y इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ रही है, क्या आ रही है मेरे पास, y स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल्स टू 0 is the same thing as y square plus 2xy is equals to 0। यहाँ से y कॉमन ले लिया, y plus 2x ये प्रॉपर वर्किंग है, y equals to 0 ये रिजेक्ट हो जाएगा, y equals to -2x प्लग इन कर दो, आंसर आ जाएगा। आगे आप पढ़ो, 0 रिजेक्ट क्यों हुआ, जीरो रिजेक्ट क्यों हुआ, कर सकते हैं, लेकिन 0 रिजेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जब मैं 0 पुट करूंगा तो ये पूरी साइड 0 हो जाएगी और वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा इक्वेशन को, इसलिए रिजेक्ट। अब तो 1 वीक के बाद क्लास हो गई है, फिर से बोलो, क्या चेक कर, नहीं भाई क्लासरूम में चेक करना बहुत मुश्किल है, तो टेस्ट दे दो तुम उसमें क्या, चलो भाई, ओके, हाफिज।